वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज गंगा माई का 6वां अध्याय है। आज गंगा माँ का 6-7 श्लोक होगा, क्योंकि गंगा माँ 10वीं के दिन अपना पूर्ण रूप में आएंगी। आज माँ गंगा माँ 20 सीढ़ी पर चढ़ गई हैं, अब 21-22 सीढ़ी पर 24 सीढ़ी पर चढ़ने वाली हैं। तो देखिए, गंगा माँ भी सोचती हैं कि हम भी पृथ्वी पर उतरे हैं तो जो इंसान हैं वो हमारा तारीफ करें, हमारा इज्जत करें, हमारा सम्मान करें। तो माँ यही कहती हैं कि हमेशा गंगा जी आने वाले हमको प्रणाम करें, हमारा आराधना करें, नहीं कि गंदा चप्पल है गंगा जी में धो दीजिए या गंगा जी में थूक दीजिए या गंगा जी को मामूली जल समझे। लोग कहते हैं कि मानो तो गंगा जल, नहीं मानो तो बहता पानी। तो आप अगर श्रद्धा पूर्वक से माँ गंगा को मानेंगी और गंगा का स्नान करेंगे। देखिए, नहाते समय अगर आप गंगा जी नहीं जा रही हैं तो हर हर गंगे नर्मदा गंगा की जय, नर्मदे गंगा। देखिए, नर्मदा गंगा भी पार्वती की बहन है, क्योंकि शंकर की बेटी नर्मदा भी हैं। जब नर्मदा माता क्रोध में उनकी, देखिए, नर्मदा माता की दासी नर्मदा को धोखा दे दी थी। शादी का डेट पड़ गया था, उसमें शादी होने वाला था और सिर्फ अपने दासी से भेजी कि जाओ देखो क्या कारण है। वो कभी अपने पति को नहीं देखी थी नर्मदा माता। तो दासी कही कि माँ, हम अगर इस तरह जाएंगे गंदे से तो लोग क्या कहेंगे। अब नर्मदा माता को तो कोई वो था नहीं, अपना खूब पोशाक दे दी रानी का पहन के गई। अब वो उनके पति सोचे कि ही नर्मदा हैं, अब उसी से अपन हास विहार करने लगे। उनको क्या, बहुत दिन बीत गया तो नर्मदा सोची क्या बात है, दासी अभी तक आई नहीं। और जब दासी को जाके देखे नर्मदा देखी तो क्रोध से आग बबूला हो गई। इतना बेग से नर्मदा बहने लगी कि उसमें कोई रोक नहीं सका। तो भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लेके गए, कहें नर्मदे तुम क्यों इतना रुष्ट हो। कहें पिताजी, आपको पता नहीं है मेरे संगे कितना छल हुआ है। मेरा शादी होने वाला, मेरी दासी मेरे पति को तो सोचना चाहिए, पता लगाना चाहिए मैं कौन हूँ, दासी कौन है। तो कहे नर्मदा तुम क्रोधित मत हो, तुम्हारा वेग शांत कर लो नर्मदा, तुम्हारा शादी बहुत बढ़िया। कहे नहीं पिताजी, अब हम शादी कभी नहीं करेंगे। इतने तेज में नर्मदा बही तो शंकर जी के पूरे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता माँ नर्मदा का आलिंगन प्रार्थना करने लगे। तो नर्मदा थोड़ा सा शांत हुई। इसीलिए देखिए, सारे गंगा पश्चिम उत्तर की ओर बहती है, नर्मदा हमेशा दक्षिण की ओर बह रही हैं। इतना तेज बही हैं कि पूरा बहते बीच में एकदम उनका ओमकार का हो गया। तो शंकर जी बोले कि जब मेरी बेटी इतनी क्रोध हो गई है, मेरी बेटी इतनी क्रोध से चल रही है, तो हम अपने बेटी को तो छोड़ेंगे नहीं। तो चलो हम ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में नर्मदा के तट पर महादेव वहाँ विराजमान हो गए। अगर आप कभी नर्मदा जी का दर्शन करने जाएंगे इंदौर तो देखेंगे कि उस बार जो हैं ओमकारेश्वर हैं, इस बार ममलेश्वर हैं, बीच में एक पुल बना है। और तो भोलेनाथ कहें नर्मदा तुम मामूली नर्मदा नहीं हो, गंगा में तो लोग स्नान करेंगे तो पुण्य पाएंगे, तुम्हारा तो कोई मात्र दर्शन कर लेगा तो उससे ज़्यादा पुण्य कमाएगा। मात्र किसका कहते हैं, गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन। अगर गंगा तुम्हारे में स्नान लोग करेंगे तो पुण्य के भागी होंगे, लेकिन नर्मदा का दर्शन करेंगे उससे ज़्यादा पुण्य के भागी होंगे। इसीलिए ओमकारेश्वर में शंकर जी ऊपर जाके नर्मदा के नीचे बैठ गए। उस नर्मदा के जल में अगर एक कंकड़ आप अगर उठा लिए तो शिवलिंग है, क्योंकि सब शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, लेकिन नर्मदे शंकर जी का कभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस नर्मदा में शंकर जी हमेशा 24 घंटा विराजमान होते हैं। नर्मदा खुद अपने बेटी को आशीर्वाद दिए कि नर्मदा तुम मामूली नहीं हो, तुम्हारे जल से एक कंकड़ कोई ले जाएगा तो हम उनके साथ उसके घर जाएंगे। तो जो नर्मदा के कंकड़ में शंकर हैं, तो नर्मदा का शिवलिंग जो उसमें नहाने जाएंगी आप तो देखेंगी कि पत्थर है। अगर उसमें से आप एक शिवलिंग अगर उठा के लाए तो स्वयं शंकर जी आपके साथ चले आएंगे। आपके घर में अगर नर्मदेश्वर शंकर जी हैं
तो सोचिए कि नर्मदा जी स्वयं आपके घर में हैं, तो नर्मदा कितनी बड़ा महत्व है। इसीलिए नहाते समय अगर आप बोल रहे हैं नर्मदे गंगा की जय, न गंगा नर्मदे की जय, तो गंगा माँ स्वयं आके नहवा देती हैं। गंगा माँ मामूली नहीं है। तो गंगा माँ बोली कि पिताजी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहें बेटा नर्मदा भी तुम्हारी बहन है, गंगा भी तुम्हारी बहन है, पार्वती भी तुम्हारी बहन है। तो जो गंगा नर्मदा का संगम होता है, पार्वती का संगम होता है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। तो गंगा माँ बोली कि ठीक है पिताजी, अब पिताजी गंगा बोली कि ठीक है स्वामी, अगर हम आपके अर्धांगिनी नर्मदा जो है वो गंगा जी की बेटी है और गंगा माँ की बेटी नर्मदा हो गई हैं। थोड़ा सा बोलने में गलत हुआ, सॉरी, क्षमा करना आप लोग, क्योंकि नर्मदा जी शंकर की बेटी हैं, तो गंगा जी का तो भी बेटी हुई, इसीलिए गंगा माँ पार्वती माँ नर्मदा के दर्शन करने जाती हैं। हर पूर्णमासी के हर महीना में गंगा जी और पार्वती जी नर्मदा का दर्शन करने जाती हैं। तो माँ गंगा बोली कि हे नर्मदे, तुम क्रोधित मत हो, हमारे में तो लोग स्नान करके पाप धोएंगे, पर तुम्हारा दर्शन से लोग पाप धोल जाएगा। अगर जो नर्मदा का दर्शन करेगा, तुम्हारे नदी से जो शिवलिंग ले जाएंगे, अगर वो अपने घर में रख के पूजा करेंगे, स्वयं तुम विराजमान होगी। तो गंगा माँ ऐसे बोली। गंगा माँ कहें कि ठीक है, हम हर पूर्णमासी के तुम्हारे पास आएंगे। तो हम काशी में विराजमान, हर जगह गंगा सूख जाएंगी, गंगा घट जाएंगी, पर काशी में गंगा कभी नहीं सूखेंगी। तो भोलेनाथ से गंगा माँ कहीं कि भोलेनाथ, हम इतना तपस्या किए हैं, हम काशी में विराजमान होंगे, गंगा के रूप में हम रहेंगे बहते जल में, और पार्वती आपकी अर्धांगिनी रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं जो गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता है, उसके करोड़ों करोड़ों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बार बार हम कहते हैं कि काशी में रहना, काशी में गंगा स्नान करना, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना खिलवाड़ बात नहीं है। देवों के देव महादेव बाबा विश्वनाथ स्वयं अपने काशी को त्रिशूल पर रखे। तो जगन्नाथ जी सारे बयान गंगा माँ से 52 सीढ़ी ऊपर बैठ के बोल रहे हैं। ये सब जगन्नाथ बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जगन्नाथ जी बयान कर रहे हैं कि हे माँ, आपकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि वो महिमा हम बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। माँ, अब माँ खुश हो रही हैं। हाँ जगन्नाथ, मेरा तारीफ करो, मैं आ रही हूँ ऊपर। माँ, अब जितने तारीफ गंगा जी का कर रहे हैं जगन्नाथ, उनकी पत्नी गंगा मैया सीधे सीधे 25-30 सीढ़ी पर पहुँच चुकी हैं। अब पहुँचने के बाद गंगा माँ ऊपर जा रही हैं। कहीं नहीं जगन्नाथ, जो संसार में किसी को नहीं अपनाता उसको हम अपनाते हैं। जगन्नाथ, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जेठ के महीने में दोपहरिया में गर्मी में 52 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बैठे हो, तो क्या तुम्हारा तपस्या हम व्यर्थ जाने देंगे? अब गंगा माँ खुश हो रही हैं। गंगा जी का बयान जगन्नाथ जी उनकी पत्नी कह रहे हैं, हे गंगा माँ, आप पावनी हो। हे गंगा माँ, पापियों का पाप धोने वाली हो। हे माँ गंगा, सारे संसार की सब ठुकरा देता है, आप किसी को नहीं ठुकराती हैं। आप में लोग मुर्दा भी बहा देते हैं, जीते जी भी आते हैं, गंदगी बहाते हैं। एक नाला भी आप में बह के जाता है माँ, उसको भी पावनी कर देती हो। लोग कहते हैं गंगा में नाला बह गया तो भी गंगा जी हो गया। आप लोग थूक देते, खखा देते, वो भी गंगा में उसको धो देती हैं। बार बार आप लोगों से कहते हैं कि गंगा में जो दर्शन कर लेता, गंगा का स्नान करता है, उसके समझ देखिए गंगा दशहरा के दिन 10 किस्म का पाप नष्ट होता है। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि गंगा जी में गंगा दशहरा के दिन नहाना चाहिए। नहीं जा सकती तो गंगा जल नहा के हर हर गंगे नर्मदे गंगे, ओम गंगे च मुनि च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन, सब नदियों का आह्वान करके आप अपने जल में गंगा जल नहा के नहा लीजिए। गंगा माँ उतने ही पुण्य देती हैं। जो एक एक कदम चल के गंगा जी जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिलता है। वो तो जीते जी मुक्त है। माँ गंगा कहती हैं उसको हम अपने शरण में लेते हैं, उसका कभी आवागमन से
मुक्ति कर देते हैं। गंगा में 33 करोड़ देवी देवता वास करती हैं। पैर रखती हैं तो विष्णु, जब डुबकी मारती हैं तो शंकर कमंडल में जब लेती हैं तो ब्रह्मा। 33 करोड़ देवी देवता गंगा में विराजमान होते हैं। इसीलिए हर समय नहाते धोते गंगा का स्मरण जो करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसके आगे का श्लोक हम आप लोग को कल सुनाएंगे, क्योंकि अभी 10वीं तक गंगा दशहरा का कथा चलेगा। 10वीं के दिन गंगा माँ कैसे जगन्नाथ की पत्नी का उद्धार की हैं आप लोग सुनिए। सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। जो गंगा लहरी का कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाता है। खिलवाड़ बात नहीं गंगा लहरी का कथा, गंगा माँ का कथा, क्योंकि गंगा जी का पर्व चल रहा है, गंगा का दिन चल रहा है, इसीलिए इसमें रोज नहीं जा सकते। तो गंगा दशहरा के दिन, क्योंकि उसी दिन माँ पृथ्वी पर गंगा जी आई हैं। इतना तपस्या के बाद जब भगीरथ तपस्या किए हैं तो गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई हैं। तो इस कथा सुनने से समस्त पाप, जो सुनाता है उसका तो नाश होता है पाप, और जो सुनता है उसका भी पाप नष्ट हो जाता है। कथा आप लोग छोड़िएगा मत, जरूर सुनिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए, आप लोग भी पुण्य के भागी बनिए। अब शंकर जी का एक कथा आप लोग सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। अब देखिए कि एक राजा थे, बहुत धनवान थे, बहुत पैसे वाले थे, उनके सब कुछ पैसा कौड़ी धन रुपया सब था, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन थी, बहुत दिन के बाद राजा को 3 बच्चे हुए। तो उसकी बुआ कही कि आपको तो कीड़ा बिच्छू गोजर पैदा हुआ है, आपको संतान तो हुआ नहीं, जो कि 2 बेटा 1 बेटी पैदा हुए थे। वो बुआ तीनों बच्चों को ले जाके जंगल में फेंक दी थी। जब फेंक दी और राजा बहुत चिंतित हुए। बहुत दिन बीत गया। तो एक दिन ब्राह्मण थे, रोज ब्राह्मणी अपने पत्नी से झगड़ा करती थी कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमारे पास कोई खाने का धन नहीं है। ब्राह्मण सोचा कि कैसे इससे छुटकारा पाएं, रोज कचर कचर करती है, हमको घर में शांति से नहीं रहने देती है। अब वो झोरा उठाया और चला गया। अब रास्ते में जाते जाते उसको बहुत ही भूख लगा, सोचा मैं क्या खाऊं। अपने झोला में हाथ लाया तो देखा तो बहुत बड़ा सांप फुनकारा मार रहा है। अब क्या हुआ कि डर गया। डरने के बाद सोचा कि यही सांप ले जाएंगे, अपने घर में दे देंगे तो मेरी पत्नी को काट लेगा, वो मर जाएगी और इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब वो सांप ले गया, कहे देखो तुम्हारे लिए हम क्या लाए हैं। अब कहे घर में आओ, कमरा में ले गया, झोला दे दिया, उसके बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और देखा तो उसमें से सांप निकला। सांप 5 साल का बेटा बन गया और जाके अपने माँ के गले में लपट गया। माँ हम आपके बेटे हैं। तो अब सोचा कि इसको सांप काट ले, मर जाए तो हम दरवाज़ा खोले, उसको क्या पता। अब दरवाज़ा पीट रही है, वो ब्राह्मण खोल ही नहीं रहा है। फिर वो लड़के का आवाज़ आया, पिताजी दरवाज़ा खोलिए। तो कहें बच्चे का कहाँ से आवाज़ आई। खोला तो देखा तो लड़का, कहें जो सांप लाए थे वो लड़का बन गया। कह रहा है हम आपके बेटे हैं। अब ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और पति पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए। कुछ दिन बीते जो जंगल में वही सांप था जो उसकी बुआ जो है जंगल में फेंकी थी, सांप बन गया था। क्यों सांप बन जाएगा, गोजत कोई मारेगा नहीं, बच्चा रहे तो मार देंगे। तो अपना रूप बदल लिए थे। धीरे जब बहुत दिन बीत गया, बड़े हुए, तो एक दिन राजा हुआ जंगल में शिकार को गए। तो ब्राह्मण से पूछे कि क्या उपाय है। कहें कि ब्राह्मण तुमको जानवर नहीं हो, तुम्हारे बच्चे हैं, देखो तुम्हारा दोनों बेटा दोनों बेटी जंगल में पड़े हैं, किस तरह से। कहे नहीं हमारे तो जानवर हुआ था। कहें जानवर तुम देखे थे। कहे नहीं। कहे तुम्हारे बहन ने तुम्हारे साथ छल की थी कि जाके तुम्हारा कोई औलाद ना हो, पूरा राजपाट का मालिक हम बन जाएं। अब राजा को पता चला तो अपने दोनों बेटों को, अपने बेटी को घर ले गए, अपने बहन को मार के घर से निकाल दिए। उसी दिन से नाता रिश्ता तोड़ दिए कि आज से तुम्हारे लिए हम न रहेंगे, तुम न मेरे लिए रहोगी। ऐसी तो एक ठो बहन होती हैं कि भाई का कभी भला नहीं चाहती हैं। अब वो क्या हुआ कि बहन जो है उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जो ब्राह्मण था वो सारा किस्सा, जो ब्राह्मण का लड़का निकला सांप, सब बता दिए। जब धीरे सब बड़े हुए तो दोनों बच्चे का शादी कर दी और बेटी का भी शादी कर दी। बेटी जो है वो ब्राह्मण के लड़के से शादी कर लिया, उसको राधा राजपाट दे दिए और दोनों बहू आ गई। बहू को बेटा बेटी हो गया।
क्योंकि वो शुरू से ब्राह्मण ब्राह्मणी शंकर जी का भक्तिन थे, शंकर जी का पूजा कर रहे थे। हम बार बार आप लोग से कहते हैं शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना व्यर्थ नहीं जाएगा, शंकर जी का पूजा करना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप कुछ मत करिए, भोलेनाथ के पास जाइए, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, इसमें भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। देखिए लोग कहते हैं जल में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि वो जल गंगा ही रूप रहती हैं। वो जल अगर आप लोग शंकर जी के समर्पण करते हो 33 करोड़ देवी देवता जल का भागी बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सामने जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, बेलपति से भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि हमको 56 प्रकार का भोग लगाइए, वो तो कहते हैं अपना दिल हमको दे दिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या समर्पयामि। पत्रम पुष्प पत्र का मतलब कि अपना शरीर, अपना दिल, अपना आंसू हमको, जल का मतलब तोयम, तोयम को अपना आंसू हमको अर्पण कर दीजिए। मेरे सामने मेरा आराध्य करिए, मेरे सामने एक आंसू बहा दीजिए, हम वही अर्पण कर लेते हैं। देखिए भोले तो भंडारी हैं। गलती से कोई भोले के मंदिर में जाके फटा पुराना कपड़ा जला देता है तो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। अगर दिल से कोई पूजा करते क्या भोलेनाथ उस पर खुश नहीं होंगे। एक चंचुला रास्ते में जा रही थी, शिव पुराण का कथा सुनने के बाद आज वो पार्वती की सखी बन गई। तो कहीं शिव पुराण होता हो, कहीं कथा होता हो, वार्ता होता हो, या आपको कोई कथा सुना तो ज़रूर सुनना चाहिए। सारा काम छोड़ दीजिए, लेकिन समय मिले तो कथा ज़रूर सुनना चाहिए। आप भोजन बना रही हैं, कथा लगा दीजिए, उसमें सुन लीजिए। कथा सुनने का यह मतलब होता है कि आपके जन्म जन्मांतरों के दुख नाश होते हैं। कथा मामूली बात नहीं होती है। देखिए शुरू में सती अपने मुंह से निकाल दी थी। जब सती शंकर जी का शादी हुआ था, सती को शंकर जी सत्संग में लेके गए थे, तो वो सोची कि नई शादी हुआ है, हमको कहीं और ले जाते। उनके मुँह से निकला ये सत्संग में आने से अच्छा कि हम जर के भस्म हो जाते। लेकिन सती देखिए जर के भस्म हो गई। इसीलिए सत्संग में, भगवान के मंदिर में कहीं जाने से मुँह से शब्द नहीं निकालना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हैं तो आपका स्वयं बुरा होगा। आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप कल आप ही मराएंगे। मन से किसी का बुरा मत सोचिए, सबका अच्छा सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चित् मा कस्य दुःख भाग्य। हे भगवान सबको सुखी रखिए, हमको भी सुखी रखिए। जो सबका भला चाहते हैं, अगर आपको कोई जानकारी, कोई ज्ञान है तो सबको बांटिए, सबको दीजिए। अगर बताएंगे जो विद्या का दान नहीं करता है वो अगले जन्म में लूला, लंगड़ा, बहिरा, अंधा होता है। इसीलिए अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है तो सबको बांटिए, और नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर है तो बांटिए, नहीं बांटेंगी तो समझ जाइए कि पुनर्जन्म किसका फल मिलता है। ये जन्म का कर्म कुछ नहीं मिलता है। इतने अपने मन से सोचिए मेरे अंदर कौन है, शिव है। जब एक छोटा बच्चा, 2 बच्चे साथ में पैदा होते हैं, एक राजा के घर पैदा होते, एक क्या पैदा होते, वो धर्म करते हैं नहीं न करते। तो इसलिए पुनर्जन्म का कर्म ही मेरे सामने आता है। अगर हम अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा रहने का जगह, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, सब कुछ हमको बढ़िया मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। अगर हम बुरा कर्म किए हैं तो हम एक रोटी के मोहताज होंगे, ना हमको पहनने का कपड़ा मिलेगा, ना हमको रहने का जगह मिलेगा। तो भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने आता है। तुम किसी को 1 रुपया दी हो तो उसको 4 गुना तुमको मिलेगा। तुम किसी को 1 रुपया नहीं दी हो तो तुमको 1 पैसा नहीं मिलेगा। एक नाउन अगले जन्म में गंगा के किनारे 1 लौंग दान कर दी थी अनजाने में, और दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म ली। तो जानबूझ के आप लोग अच्छा कर्म करेंगे और जो कुछ आपके पास है थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। पता ना कहाँ जाने। जो देखिए सुअर है, गधा है, शेर है, अपने कर्मानुसार लो। जो बहुत गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, झाँ 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 करते रहते हैं, किसी को गाली देते हैं, प्रेम से बोलते नहीं, हमेशा हर शब्द उनके मुंह से गाली रहे, तो वो समझ जाइए कि अगले जन्म में वो राक्षस रहते हैं, तो ही शेर बनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी गलत शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, हमेशा भगवान के नाम से। अगर देखिए आप हमेशा कहिए राम राम तो कहेगा राम राम, हरिओम हरिओम तो हरिओम हरिओम। अगर किसी को गाली दे तुरंत वो गाली आपको देगा। तो आप ही का शब्द आपके सामने आता है। तो इसीलिए शब्द अच्छा बोलिए ताकि आपसे लोग मोहित हो जाएं कि नहीं भाई वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा शब्द बोलें। आप हमेशा किसी को गाली देंगी, किसी को देखिए छोटा बच्चा भी वो भी प्यार समझता है।
अगर छोटे बच्चे से आप प्यार से बोलिए, उसका तारीफ कर दीजिए, खुश होकर आपके पास आएगा। अगर उसको थोड़ा सा एक झपड़ मार के गाली तो वो अभी आपके पास नहीं आएगा। तो सब प्यार के भूखे हैं। तो भगवान कहते हैं प्यार से मेरे पास आओ, प्यार से हमसे मिलिए, हंस के बोलिए, हंस के मिलिए, अपना दुख हमसे कहिए, किसी और से मत कहिए, पड़ोसी से मत कहिए। किसी से कहेंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। कभी किसी का भूल के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वही मजाक कल आपका मजाक उड़ेगा। अगर आप किसी को गाली देंगे वही गाली आपको मिलेगा। तो इसीलिए सबका भला चाहिए, सबका अच्छा सोचे। आपके पास है, किसी का मदद कर दीजिए, नहीं है तो भगवान का नाम ले लीजिए। नहीं मदद करना है मत करिए, लेकिन किसी को बुरा शब्द मत बोलिए, मत कहिए। हमेशा भगवान का उठत बैठत चलत। खाना बनाए, हे प्रभु हम आपके लिए भोजन बना रहे हैं, भले वो आपके पति बच्चे खाएंगे, लेकिन उसमें भगवान को जोड़ दीजिए। नहाने जा रहे हैं, हे भोलेनाथ हम आपके मंदिर को स्नान करा रहे हैं, हम आपके मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आपके मंदिर का श्रृंगार कर रहे हैं, आपके मंदिर का कपड़ा पहना रहे हैं। देखिए कहिए, देखिए 24 घंटा आपका पूजा होता रहे। ये शरीर मंदिर है, इसमें भगवान विश्वनाथ विराजमान है। इतने से सोचिए, जिस दिन शिव निकल जाएंगे 100 हो जाएगा, शरीर न चलेगा, न डोलेगा, न बोलेगा। जब शिव रूपी शिव निकल जाएंगे तो 100 बन जाएगा। तो ये जानबूझ के हम अनजान क्यों बने? भगवान कहीं दूर नहीं रहते हैं। भगवान कहते हैं हम सबके अंदर आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही परमात्मा का वास है। अगर हम आपको सुखी दे दिए, हमारे वजह से आप सुखी हो गई, तो समझे कि भगवान स्वयं सुख हो जाते हैं। देखिए इसी पर एक किस्सा हम बोले थे कि गंगोत्री का जल लेके एक ब्राह्मण गंगोत्री में चढ़ाने जा रहा था। उसमें रास्ते में एक गधा मिल गया। वो गधा ढेर उसका जान निकल रहा था, प्यासे भूखे थे। और कौन थे गधा? भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए थे। कभी रास्ते में ऐसा कुछ हो तो सब छोड़ के उसको पानी पिला देना। अब वो देख रहे हैं लोग किसका जान, सब आगे निकल गया, लेकिन एक ब्राह्मण था। कहे हम सोचेंगे कि हम गंगोत्री का जल लिया हैं। अब भगवान रामेश्वर को चढ़ गया, अब उसको ले गया, वो लोटा का जल वो गधा को पिला दिया। पिलाने के बाद तृप्ति मिल गया। और सोच रहा है पिलाते समय, कहे रामेश्वरी मेरे जल को स्वीकार कर दीजिए। उसी समय भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए और कहें बेटा तुम्हारा कल्याण होगा। जे दूसरे का हित चाहता है, भला चाहता है, दुख का सुख का निवारण करता है, उसी समय बाबा भोलेनाथ उसका कल्याण कर देते हैं। यह मत सोचिए कि यह कुत्ता है, गधा, हो सकता है मेरे ही घर का कोई जीवात्मा बन के आया हो। अब हम जानते हैं कि हम मरेंगे तो किस जोइन में जाएंगे। या सुअर होते हैं, गधा होते हैं, कुत्ता होते हैं, बैल होते हैं, हो सकता है कि मेरे ही घर का जीवात्मा हो। तो सब में प्यार करना चाहिए। हाँ, सब में किसी को मारना नहीं चाहिए। आपको हो सके तो उसको पानी पिला दीजिए, आपके पास कुछ उसको खिला दीजिए। उसको कभी किसी को गाली मत दीजिए, किसी को मारे, क्योंकि सब जीवात्मा में परमात्मा का वास। और किस रूप में परमात्मा आते हैं कोई नहीं जानता। एक छोटे के बच्चे में भी आ जाएंगे, एक कुत्ता में भी आ जाएंगे। तो सबका सम्मान करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके हृदय में बाबा भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाते। देखिए जो दिन रात उठते बैठते भगवान का मनन चिंतन करेंगे आप, तो एक दिन सोते समय भगवान आपके पास आएंगे, मंदिर ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे। पता चले कि नंदी पर पार्वती बैठी हैं, कार्तिक गणेश बैठे हैं, आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष दिखाईगा। इसीलिए कहते हैं आप 24 घंटा भगवान के नाम से उठिए बैठिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आज के लिए इतने, कल इसके आगे कथा हम आप लोग को सुनाएंगे। कथा पर डे भेजेंगे, मत सोचिएगा थोड़ा जाएगा जाएगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे कथा आप लोग को पहुंचते रहेगा। आप लोग रोज प्रेम से कथा सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।